हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फिर से अडानी ग्रुप के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अडानी ग्रुप ने मार ली है बाजी, झोली में आया एक और पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो खबर को हम विस्तार से जानने ले रहे हैं। गौतम अडानी ये कंपनी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक और पोर्ट अपने नाम कर लिया है। अब देखा जाए तो इस तरीके के पोर्ट देखा जाए तो कंपनी के पास 14 पोर्ट हो गए हैं। ग्रुप ने कराईकल पोर्ट को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में खरीदा है और देखा जाए तो इस पोर्ट को खरीदने के लिए वेदांता, जेडब्ल्यूएस इंफ्रा और जिंदल पावर ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अडानी ग्रुप को बहुत बड़ी जीत मिली है। और वहीं अगर देख लिया जाए तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कराईकल पोर्ट को 1485 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी का कहना है कि एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद यह डील पूरी कर ली गई है। कराईकल पोर्ट पुदुचेरी में स्थित ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है। इसमें 5 फंक्शनल बर्थ, 3 रेलवे साइडिंग्स, 600 हेक्टेयर से अधिक जमीन और 2.5 करोड़ मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी है। इसके साथ ही जैसा हमने बता ही दिया है कि अडानी ग्रुप के पास पोर्टों की संख्या 14 पहुंच गई है। अडानी पोर्ट के सीईओ करण अडानी ने कहा है कि कराईकल पोर्ट आने के बाद अब अडानी ग्रुप के पास देश भर में 14 पोर्ट हो गए हैं। यह पोर्ट तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास है। इसके पास ही एक बड़ी रिफाइनरी भी बन रही है। करण अडानी ने कहा है कि पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कंपनी 850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये थी दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़, जो कि देखा जाए तो हो सकता है मंडे को हमें इस ग्रुप में या अडानी पोर्ट में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल जाए। और जैसा हम फंडामेंटल बहुत पहले ही देख चुके हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें आज फिर से इसके फंडामेंटल देखें। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1,36,499 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं स्टॉक का पी 26.4 है और इंडस्ट्री का पी 24.4 है, यानी थोड़ा सा ही महंगा चल रहा है, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अभी हमें शेयर मिल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 11.2 है, आरओई देखते हैं तो 14.7 है, यानी आरओसी और आरओई दोनों ठीक ठाक हैं। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा 45,299 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और प्रोमोटर होल्डिंग जैसा देख ले तो 65.1 है और प्लेज परसेंटेज देख लेते हैं तो 17.3% इनकी प्लेज यानी शेयर गिरवी रखे हुए हैं, जो कि ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 6,064 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। और ये कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है, 0.79% जैसा कंपनी डिविडेंड देती है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं नेट सेल्स की बात करें 2011 में तो 2000 करोड़ का नेट सेल्स था, 2012 में 2,697 करोड़ का। तो नेट सेल्स लगातार बढ़ के हमारे देख ले रहे हैं। 2019 में देखते हैं 10,925 करोड़, मार्च 2020 की बात करते हैं तो 11,873 करोड़, मार्च 2021 की तो 12,550 करोड़ और मार्च 2022 की बात करें तो 15,934 करोड़ का नेट सेल्स हुआ, यानी नेट सेल्स लगातार बढ़ा है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देख ले रहे हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं देख ले रहे हैं 2011 की बात करते हैं तो 916 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। 2022 की बात करते हैं, हम देख ले रहे हैं यहाँ 2020 की बात करते हैं तो देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 3,785 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2020 में। 2021 की बात करें तो 5,049 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 2022 की बात करें तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में कमी आई है, 4,795 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। तो कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मार्च 2012 की बात करते हैं तो 17,565 करोड़ का कर्जा था, जो कि बढ़कर देखा जाए तो मार्च 2020 में 29,979 करोड़, 2021 में देखा जाए तो 35,583 करोड़, मार्च 2022 में देखा जाए तो 47,619 करोड़ का कर्जा था। सितंबर में थोड़ा सा कंपनी ने कर्जा कम किया, 45,299 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा बचा। हाई देखते हैं तो हाई लगभग 970 के आसपास हाई मारा और आज के दिन देखते हैं तो लगभग 631 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भी इस शेयर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। लगभग देखा जाए तो 50% के आसपास ही टूटा था और अभी देखते हैं तो लगभग हमें 35 से 40% के आसपास डिस्काउंट में हमें ये शेयर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.13% है, एफआईआई की हिस्सेदारी 23.77%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 4.47%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा 9.65%, डीआईआई देखते हैं तो 0.39%, हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी सिर्फ 6.62% जैसी बचती है। यानी कहीं ना कहीं शेयर बहुत स्ट्रांगली है, तभी एफआईआई, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियाँ भर भर के माल खरीद के बैठे हुए हैं। फाइनली देख ले रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है और इनके नेगेटिव पॉइंट बस दो ही हैं। पहला तो इनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इनकी जो प्लेज परसेंटेज है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा 17% के आसपास देखा जाए तो इनके जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। और यहीं पर प्लस पॉइंट देख लिया जाए तो इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को भी थोड़ा छुड़ाया है और कर्जा को भी थोड़ा सा कम किया है। यदि ये फ्यूचर में धीरे धीरे ऐसे कर्जे को कम करते रहे और जो प्लेज शेयर हैं उनको भी छुड़ाते रहे तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ी रिटर्न बना के दे सकते हैं। और अभी देखा जाए तो जो पी देखते हैं तो पी वाइज भी बहुत बढ़िया शेयर है और अभी ठीक ठाक है, हमें प्राइस में ये शेयर मिल रहा है। और मंडे को देख लिया जाए तो हो सकता है इस शेयर पे उछाल देखने को हमें मिल जाए। कारण यही है कि एक और पोर्ट अडानी को मिल चुका है। और फिर भी किन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं के रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस करके ही किसी शेयरों में इन्वेस्ट किया करें। मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। धन्यवाद।